आज बात करने वाले हैं घर घर सिलेंडर का डर। आखिर ये डर क्यों पनप रहा है, क्यों लोग परेशान हो रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं। फिलहाल देश में एलपीजी सिलेंडर को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। वही एलपीजी सिलेंडर जिसकी वजह से आपके घर का चूल्हा जलता है। हाँ, वही एलपीजी सिलेंडर जिसकी वजह से आपके घर में खाना बनता है और आप परिवार के साथ मजे से खाते हैं। वही एलपीजी सिलेंडर जिसका इस्तेमाल शादियों में खाना बनाने के लिए होता है और आप दावत में शामिल होते हैं। वही एलपीजी सिलेंडर जिसकी वजह से होटल और रेस्टोरेंट चलते हैं। वही एलपीजी सिलेंडर जिस पर कई लोगों की रोजी रोटी निर्भर करती है। और इसकी परेशानी की वजह है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहा युद्ध। लड़ाई ईरान, इजराइल और अमेरिका की हो रही है, लेकिन परेशानी आपको और हमको झेलनी पड़ रही है। अब ये परेशानी क्यों हो रही है? सरकार ने एहतियात के तौर पर क्या क्या कदम उठाए हैं? हम और आप कितने परेशान हैं और परेशान हो रहे हैं तो सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? आज सब कुछ आपको समझाएंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शहरों में गैस सिलेंडर की कमी का कितना असर है, इसकी पड़ताल भी विस्तार न्यूज ने की है। तो चलिए पूरी खबर आपको विस्तार से बता देते हैं। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि आखिर देश में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी क्यों हुई है। दरअसल ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने का काम करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उत्तर में ईरान है। क्योंकि ईरान, इजराइल और अमेरिका में जंग चल रही है तो यह रूट अब सेफ नहीं है। यानी इस रूट से ट्रांसपोर्ट करना, कोई भी सामान मंगाना या फिर भेजना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। कभी कोई बम गिर सकता है, कोई मिसाइल गिराई जा सकती है, इसलिए इस रास्ते को लगभग बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से कई देशों की सप्लाई पर असर पड़ रहा है और यह सप्लाई पूरी तरह बाधित नजर आती है। अब इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की इतनी बात क्यों हो रही है और इसकी वजह से भारत में गैस सप्लाई पर कैसे असर हो रहा है, यह भी आपको समझा देते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में जो पेट्रोलियम जाता है उसका 20% हिस्सा इसी रास्ते से ट्रांसपोर्ट होता है, यहीं से गुजरता है 20% हिस्सा। सऊदी अरब, इराक, कुवैत जैसे देश भी अपने निर्यात के लिए इसी रूट का इस्तेमाल करते हैं, इसी रूट पर निर्भर हैं। भारत अपनी जरूरत का 50% कच्चा तेल और लगभग 54% एलएनजी यानी कि जो नेचुरल गैस है इसी रास्ते से मंगाता है। अब रास्ता ही बंद हो चुका है तो सामान कैसे आएगा? यह तो हुई पहली वजह। लेकिन वहीं अगर दूसरी वजह का जिक्र करें तो दूसरी वजह यह है कि भारत एलपीजी गैस के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। दूसरे देशों पर भारत लगभग 67% एलपीजी गैस दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, यानी दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। और इस 67% में से 90% हिस्सा मिडिल ईस्ट का है। मिडिल ईस्ट मतलब सऊदी अरब, ईरान, इराक, कतर, कुवैत, ओमान, यमन, लगभग 17 देश मिडिल ईस्ट में आते हैं। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं और कहूं तो 33% एलपीजी गैस भारत खुद बनाता है और बाकी की गैस मिडिल ईस्ट के देशों से खरीदनी पड़ती है। अब मिडिल ईस्ट में लड़ाई चल रही है, रास्ता बंद हो चुका है, यही कारण है कि गैस भारत नहीं आ पा रही है। यह तो हुई दूसरी वजह। अब बात तीसरी वजह की कर लेते हैं। तो तीसरी वजह क्या है? कतर। पिछले हफ्ते अमेरिका, इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक की थी। इसके जवाब में ईरान ने यूएई, कतर, कुवैत और सऊदी अरब पर हमला कर दिया था और ईरान के इन हमलों की वजह से कतर ने अपना एलएनजी प्रोडक्शन रोक दिया, बंद कर दिया। कतर से भारत 40% गैस इंपोर्ट करता है। जब प्लांट ही बंद हो चुके हैं तो गैस कहां से आएगी?
तो ये भारत में एलपीजी गैस की कमी की मुख्य 3 वजह है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भारत में गैस खत्म हो गई है, स्टॉक भारत के पास भी रहता है, अब वजह तो आपको बता दी, लेकिन सरकार ने क्या किया है यह भी आपको जानना चाहिए। घरेलू और कमर्शियल गैस की नियमों में क्या बदलाव किए गए हैं, चलिए अब आपको यह समझा देता हूं। तो पैनिक मत होइए, धीरे धीरे आपको पूरी जानकारी दी। फिलहाल केंद्र सरकार ने देश भर में ईएसएमए लागू कर दिया है, यानी एस्मा मतलब आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। इस नियम का मतलब यह होता है कि सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए जरूरी वस्तुओं के उत्पादन, उनकी आपूर्ति, उनके वितरण और उनके व्यापार पर कंट्रोल कर सकती है। इस नियम को लागू करने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि कोई भी एलपीजी और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कालाबाजारी न करे, जमाखोरी न करे। लोग क्या करते हैं कि जैसे ही लगा कि भविष्य में किसी सामान की कमी होने वाली है तो पहले से ही उसका स्टॉक रख लेते हैं और फिर महंगे दामों पर उस सामान को बेचने लगते हैं। लोग ये न कर पाए, कालाबाजारी न हो, इसलिए सरकार ने नियम लागू कर दिया है। इस नियम के बावजूद भी अगर कोई कालाबाजारी या जमाखोरी करता है तो उसे पहली बार में 3 महीने से 7 साल तक की जेल हो सकती है। अगर कोई दोबारा अपराध करता हुआ पाया गया तो उसे लगभग 6 महीने की कैद हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, सिलेंडर का स्टॉक छिपा कर रखने का सोच रहे हैं तो जेल जा सकते हैं, इसलिए बिल्कुल भी लोगों की परेशानी खड़ी हो ऐसा काम मत करिएगा। इसके अलावा भी सरकार ने 3 और जरूरी कदम उठाए हैं। वो क्या है ये जान लीजिए। पहला तो सरकार ने हाई लेवल कमेटी बना दी है। 3 तेल कंपनियों के कार्यकारी निर्देशक इस कमेटी में शामिल हुए हैं जो गैस सप्लाई की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग के नियमों में भी बदलाव कर दिया है। 25 दिन बाद एलपीजी बुकिंग का नियम लागू कर दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके घर पर आज सिलेंडर की डिलीवरी हुई है तो अगला सिलेंडर आज से 25 दिन बाद बुक करना होगा। अमूमन होता यह है कि जैसे ही इंसान को पता चला कि अरे सिलेंडर की कमी हो रही है, भले आज आया हो फिर दोबारा बुक कर देते हैं, तो पुण्य का कल वापस दूसरा आ जाएगा तो हमारे घर भी एक सिलेंडर का स्टॉक होगा। तीसरा सबसे जरूरी निर्णय, गैस की जमाखोरी रोकने के लिए डिलीवरी एजेंट को ओटीपी और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का सख्ती से इस्तेमाल करना होगा। ऐसा नहीं करेंगे तो एक्शन होगा। इसके अलावा सरकार ने सभी ऑयल रिफाइनरी कंपनियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश दे दिया है, जिससे से कम आम जनता के घर का चूल्हा जलता रहे। यह सरकार सोच रही है कि आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसके अलावा सरकार ने क्या किया है, सरकार ने आम जनता के हितों को देखते हुए कुछ और बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन इन फैसलों से होटल और रेस्टोरेंट संचालकों का बिजनेस मुश्किल में आ गया है। सरकार ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कमर्शियल गैस सिलेंडर की बुकिंग फ्रीज कर दी है। यानी इन राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई नहीं होगी, जिसकी वजह से इन राज्यों में होटल, रेस्टोरेंट लगभग बंद होने की कगार पर हैं। क्यों? अब साहब जब गैस सिलेंडर ही नहीं आएगा तो आपको पकाकर खिलाएंगे काहे में? महाराष्ट्र में करीब 9000 रेस्टोरेंट पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। बेंगलुरु होटल एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि भैया अब हम होटल रेस्टोरेंट नहीं चला पाएंगे क्योंकि खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर ही नहीं बचा है। बेंगलुरु के एक रेस्टोरेंट के बाहर तो पोस्टर लगा दिया गया है, ओनली टी एंड कॉफी, मतलब अगर आप जाएंगे तो सिर्फ आपको चाय और कॉफी मिलेगी। वो भी ऐसा होता है कि बनाकर स्टॉक कर ली तो आप लंबी देरी तक चला सकते हैं। यानी खाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ चाय और कॉफी मिलेगी। छोटे होटल और भोजनालय चलाने वालों की रोजी रोटी पर भी अब संकट खड़ा हो गया है। बेंगलुरु में तो हालात इतने बुरे हैं कि होटल्स को लकड़ी के चूल्हे का सहारा लेना पड़ रहा है। पारंपरिक स्थितियां हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें होटल के कर्मचारी लकड़ियां ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इन्हीं लकड़ियों के सहारे भोजन बनाएंगे। कुछ होटल और रेस्टोरेंट संचालक तो अब इंडक्शन पर खाना बनाने के लिए मजबूर हो चुके हैं और उसी के जरिए काम चला रहे हैं। अलग अलग शहरों से तस्वीरें अलग अलग आ रही हैं जहां होटल के अंदर इंडक्शन पर खाना पक रहा है। होटल एसोसिएशन और एलपीजी एसोसिएशन के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं ये भी आपको और हमको सुनना चाहिए। 20% होटल्स हमारे ऑलरेडी बंद हो चुके हैं ड्यू टू शॉर्ट सप्लाई ऑफ एलपीजी सिलेंडर्स।
और यही परिस्थिति आगे चलता रहेगा तो कम से कम 50 से 60% आउटेज 2 से 3 दिन में बंद होने का पूरी संभावना है। राशनिंग सिस्टम चालू करके होटलों को गैस सप्लाई किया जाना चाहिए, जिससे बड़ी संख्या में लोग वहाँ अपने काम पर बने रहें। निश्चित रूप से ये भी हमारी एक शॉर्ट और अल्पकालीन मुसीबत है, ये भी जल्द निकल जाएगी। निश्चित रूप से हम सरकार का कंधे से कंधा मिला के साथ देंगे, हम हर कंडीशन में सरकार के साथ है। सिचुएशन को देखते हुए स्वाभाविक है, हर व्यक्ति चाहेगा कि अपना जो खाली सिलेंडर रखा हुआ है उसे भी भरवा लिया जाए, पर ऑयल कंपनीज का साफ कहना है कि एलपीजी की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, घरेलू उपभोक्ताओं को परेशान नहीं होने। अब सरकार ने फैसले तो लागू कर दिए, कमेटी भी बना दी गई, लेकिन इस अधिनियम के लागू होने से क्या क्या बदलाव होंगे, चलिए अब इसको भी आप समझ लीजिए। बदलाव क्या होने वाले हैं, चलिए आपको बता देते हैं। दरअसल ये 4 कैटेगरी में गैस बंटने का काम होगा। पहली कैटेगरी क्या है, घर की रसोई गैस, गाड़ियों की सीएनजी की पहले की तरह ही सप्लाई होती रहेगी, तो इसमें कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है, नंबर 1। अब नंबर 2 क्या रहने वाला है, जरा ये जान लीजिए। दूसरी कैटेगरी, खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को करीब 70% गैस मिल जाएगी, यानी जो फैक्ट्रियां खाद का उत्पादन करती है, बनाती है, उनके लिए भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 70% गैस आपको मिलेगी, 30% की कटौती हो जाएगी, तो आपका काम भी चलता रहेगा। कैटेगरी नंबर 2 हो गई। अब तीसरी कैटेगरी में क्या रहने वाला है, जरा तीसरी कैटेगरी को भी देख लेते हैं। यानी बड़े हुए उद्योगों को उनकी जरूरत की लगभग 80% गैस मिलेगी, यानी जो बड़े बिजनेस हैं, जो बड़े उद्योग धंधे हैं, जो बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उनके लिए 80% गैस मिल पाएगी, यानी 20% की कटौती होगी, तो काम आपका भी चलता रहेगा। अब चौथी कैटेगरी में क्या रहने वाला है, फोर्थ कैटेगरी, यानी जो छोटे कारखाने हैं, होटल और रेस्टोरेंट को जरूरत के हिसाब से 80% गैस मिलेगी। अभी फिलहाल ये फौरी तौर पर निर्णय लिया गया है कि कुछ राज्यों में आपके कमर्शियल गैस सिलेंडर को बैन कर दिया गया, रोक दिया गया, लेकिन सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो छोटे होटल हैं, कारखाने हैं, रेस्टोरेंट हैं, वहां पर 80% गैस की डिलीवरी हो पाएगी और 20% कटौती रहेगी। तो मंगलवार को मोदी कैबिनेट की बैठक हुई और सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के मंत्रियों से साफ कहा है कि आम लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सरकारी सूत्रों का यह भी कहना है कि तेल कंपनियां अलग अलग रेस्टोरेंट एसोसिएशन से बात भी करेगी, ताकि एलपीजी सप्लाई की दिक्कतों को समझा जा सके। यह बड़ी बात आज कैबिनेट में हुई। मंगलवार को संसद भवन में एक और अहम बैठक हुई। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और बताया जा रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस मीटिंग में शामिल हुए, यानी 2 मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच बड़ी बैठक हुई है। इस मीटिंग के बाद हरदीप सिंह पुरी ने मीडिया के सदस्यों से बात की और सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें भी शेयर की गई, साझा की गई। हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि घरेलू उपभोक्ताओं को सीएनजी और पीएनजी की 100% आपूर्ति हो और युद्ध की स्थिति के बावजूद अन्य उद्योगों को उनकी 70 से 80% आपूर्ति मिलती रहे। हम अपने घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कोई कमी नहीं है और घबराने की कोई वजह नहीं है। चलिए सरकार के नियम के बारे में आपको बता देते हैं। सरकार की कोशिश भी आपको बता दी, लेकिन सरकार के इस फैसले पर विपक्ष की तरफ से क्या जवाब आ रहा है, नेताओं का क्या कहना है, ये तो सुनना चाहिए। जो ये शॉर्टेज है, इसके लिए पूरी तरह भारत सरकार का पेट्रोलियम मंत्रालय जिम्मेदार है। जो कमी हो रही है, आपूर्ति कैसे करेगी? 2 हफ्ते अगर इसी तरह चला तो हमें आपको वही पुरानी व्यवस्था पर खाना बनाना पड़ेगा, कंडे ढूंढने पड़ेंगे और लकड़ी का इंतजाम पड़ेगा। एलपीजी की जो कमी है वो भी ईरान और इसके युद्ध की वजह से, अगर इसकी कमी है तो ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त है व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो वहाँ पे युद्ध शुरू ही हुआ है। अगर युद्ध लंबा चल गया
तो भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है, भारत की जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है, उसके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, इसीलिए हमने कल स्थगन प्रस्ताव दिया था। धीरे धीरे पूरे देश में गैस का असर ये पड़ेगा और सरकार जो है कह रही नहीं सब ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। तो भैया मैं तो लोगों से यही कहता हूँ कि आप लोग जो है अपने अपने घर में जल्दी जल्दी सिलेंडर भरा के रखो। इस महंगाई में, परेशानी में ये देश की महान जनता पर एक बोझ है। मैं मांग करता हूँ कि इस बड़े दाम को, बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए तत्काल केंद्र सरकार वापस ले। नेता भी कम नहीं है। अब ये गैस कैसे लोगों का सुख चैन छीन रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लोग कितने परेशान हैं, ये भी आपको दिखा देते हैं और ये आपको देखना भी चाहिए। दरअसल मध्य प्रदेश में एलपीजी गैस की कमी की वजह से गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई है। ये 3 तस्वीरें चलिए आपको दिखाते हैं और इन 3 तस्वीरों में आपको समझ में आएगा। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है, जहां लोग अपना अपना सिलेंडर रिफिल कराने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, परेशान हैं। लोग धूप में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि भविष्य में गैस सिलेंडर मिलेगा या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए कुछ लोग पहले से ही बुकिंग कराने के लिए, सिलेंडर भरने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं इंदौर में भी कुछ यही हाल है, ग्वालियर में भी यही हाल है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में युद्ध का असर देखने को मिल रहा है। सरकार द्वारा कहा गया है कि 25 दिन बाद ही लोगों को जो गैस सिलेंडर है वह मिलते हुए दिखाई देंगे, जिसके चलते राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट में ये जो लंबी आप लाइन देख रहे हैं, ये घरेलू गैस सिलेंडर की है। लोग परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई मैं 4 बजे से आके खड़ा हूँ सुबह से। हाँ भाई, कल भी क्या दिक्कत जा रही है? सिलेंडर ही नहीं मिल रहा है। परेशानी तो हो रही है। नौकरी पाने वाले हैं, कोई बाल बच्चे वाले हैं, कोई कैसा है कैसा नहीं है। मैं काफ़ी टाइम से खड़ी हूँ और परेशान हूँ। बच्चों को घर पे छोड़ के आई हूँ। अब मुझे भी घर जाना है, चूल्हा जलाना है, खाना बनाना है। कैसे बनाऊँ जब मेरा सिलेंडर ही नहीं भरा है। गैस कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की डिलीवरी बंद कर दी है। तो हालात यही है कि अब लकड़ियों का सहारा लेना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों पे कि यहाँ पर छोटी छोटी भट्टियाँ लगाई गई हैं। लकड़ियों की ये भट्टियाँ हैं। लकड़ियों के सहारे जो खाना है वो तैयार किया जा रहा है। एक शादी में कम से कम नहीं तो 30 से 40 सिलेंडर की जरूरत पड़ती है और मुश्किल से 10 सिलेंडर भी नहीं मिल पाए हमको। अब हमारे को खाना बनाने के लिए हमारे को कोयले की भट्टी, लकड़ी, कोयले की, इनके ऊपर काम करना पड़ रहा है अब हमारे को। इंदौर की बात की जाए तो यहाँ पर गैस सिलेंडर की सप्लाई में बहुत ज़्यादा समस्या आने लगी है। सिलेंडर मेरे घर पहुंचा नहीं है। मेरा 23 तारीख से पहले का बुकिंग था। अभी घर का सिलेंडर लगा हुआ था, वो खाली हो गया, तब मुझे खुद लेने के लिए आना पड़ रहा है यहाँ पे। मैं नौकरी करती हूँ, नौकरी से छोड़ के मैं यहाँ आई हूँ। कल भी आई, 2 दिन पहले भी आई तो बोल रहे हैं बंद है, और अब फिर आई तो ये बोल रहे हैं कि अब ये वहाँ से बिल लेके आओ, परेशान कर रहे हैं। गैस सप्लाई को लेकर क्या हालात बने हुए हैं। रेस्टोरेंट और कमर्शियल गैस तो पूरी तरह से बंद हो ही चुकी है। घरेलू गैस के लिए भी लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हालात सिर्फ मध्य प्रदेश में ही हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ में भी स्थिति कुछ ऐसी हो चुकी है कि 300 से ज्यादा ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहां अब गैस सिलेंडर्स की कमी है। और अगर अभी और युद्ध लंबा चला तो शायद ये स्थितियां निर्मित हो जाए कि उन रेस्टोरेंट और होटल्स को बंद करना पड़ सके। यानी छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के तनाव की आंच अब साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अगर सिलेंडर का दाम ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा तो उनके जेब पर भारी असर डालेगा। वह खाना बनाने को भी मजबूर हो जाएंगे। देखा जा रहा है जो युद्ध चल रहा है उसके दौरान देखा जा रहा है तो लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। आप लोग को पता है कि आप लोग को रेट बढ़ चुका है, तो सर उसके लिए तो नहीं बोला जा सकता कि आगे कब तक ऐसा चलते रहेगा, हम नहीं बोल सकते इस प्रॉब्लम। तो ही है ना, बुकिंग के लिए आए थे, अभी हो नहीं रहा। वहाँ पे युद्ध तो गोलाबारी से हो रहा है, यहाँ पे फाइनेंशियली अटैक हो रहा है। जो गैस भंडारण है वो शुरू हो गया और ब्लैक में लोगों को खरीदना पड़े।
ये समस्या पैदा ना हो, इसी के लिए 25 दिन में जो है अब बुकिंग हो पाएगी और इसी का हम लोग जांच पड़ताल करनी है। देखिए गैस जो गोदाम है यहाँ पहुँचा। सर कोई बात नहीं है, हड़बड़ी में आना नहीं है अभी उपभोक्ताओं को, ऐसा कुछ है नहीं, आपूर्ति हो रहा है, होते रहेगा। युद्ध शुरू होने के कारण भारत में गैस की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, एलपीजी गैस पहुंच नहीं पा रहा है और अंबिकापुर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। ये यहाँ पर बुकिंग करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि 25 दिन में सिर्फ आपको एक ही सिलेंडर मिलेगा। परेशानी हो रहा है, परिवार ज़्यादा है कि आदमी गैस खत्म ही हो जाता है। 3-4 दिन बाद आई हूँ तो बोले कि आपका आज भी नहीं मिलेगा, आपको कल मिलेगा। अब मेरे घर में गैस नहीं है, मैं कैसे करूँ बताइए। कमर्शियल गैस में शॉर्टेज है अभी, क्योंकि आगे से सिलेंडर मिल नहीं रहा है हम लोगों को। आगे से अब यही बोला गया है कि खाली एसेंशियल सर्विसेज चालू रहेंगी। अब गैस की किल्लत हुई तो इसका साइड इफेक्ट भी शुरू हो चुका है और इंडक्शन की बिक्री बढ़ने लगी है वैसा, क्योंकि शहरों में लोग अब लकड़ियां इकट्ठा करके मिट्टी के चूल्हे तो बनाने से रखे, इसलिए सिर्फ इंडक्शन ही सबसे अच्छा विकल्प और एकमात्र सहारा नजर आता है। वहीं गैस की किल्लत की वजह से इंडक्शन बेचने वाले दुकानदारों की चांदी हो गई है। पिछले 2 से 3 दिनों में इंडक्शन की बिक्री में बहुत तेजी आई है। हमारी सहयोगी रंजना दुबे की रिपोर्ट देख लीजिए। जब लोग गैस की किल्लत से परेशान हो रहे हैं, देरी से मिल रही है, तो ऐसे में अब जो दूसरे इंतजाम है लोगों ने करना शुरू कर दिया है। जो इंडक्शन है उनकी बिक्री अब बहुत तेजी से बढ़ गई है और जो लोग हैं वो अब इंडक्शन खरीदने के लिए और इसी के साथ ही जो एयर फ्रायर खरीदने के लिए शॉप्स पर पहुंच रहे हैं। वो गैस का शॉर्टेज के लिए आई थॉट इट विल बी अ सेफ थिंग टू डू। जो बिकते थे वो मान ली डेली में 7-8 इंडक्शन बेचते थे, अभी जब से न्यूज़ फैली तब से 15-16 के आसपास का रेशियो चला गया। सिमिलर रेंज में एयर फ्रायर भी जा रहे हैं मैम, पहले 7-8 जाते थे, अभी 10-15 अभी भी जा रहे हैं। लगता है कि और तेजी आएगी, बढ़ेगी अभी और तेजी। जब से ये गैस सिलेंडर की किल्लत है तब से हर दिन 20 से 25 जो इंडक्शन है वो बिक रहे हैं और आने वाले दिनों में और ज़्यादा तेजी इंडक्शन और एयर फ्रायर की खरीदी में देखने को मिलेगी।